हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है। सेल साइकिल एक ऐसा सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, साइटोप्लाज्म एंड कुछ ऑर्गेनेल्स डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इस डिवीजन के बाद फाइनली एक सेल से टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, आज हम इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल साइकिल में दो फेजेस होती हैं। सेल का जब डिवीजन होता है तो उसमें टू फेजेस आती हैं। फर्स्ट फेज होता है इंटरफेज एंड सेकेंड इज द एम फेज। एम फेज को माइटोसिस और मियोसिस फेज भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरफेज होता क्या है। ठीक है, इंटरफेज जब किसी भी सेल का डिवीजन होना स्टार्ट होता है तो सेल पहले क्या करेगी, अपने आप को प्रिपेयर करेगी, उसमें ग्रोथ होगा, तब तो फाइनली जाकर के सेल डिवाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहला फेज हम लोग क्या देखेंगे, इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज जो होता है ये एक रेस्टिंग फेज भी इसको कहते हैं और सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, ये रेस्टिंग फेज बस इसको कहते हैं बट नॉट रेस्टिंग, इट इज़ द मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये अपने आप को ग्रो करता है। ठीक है, उसमें अपने सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है। यानी सेल का अगर डिवीजन होना है तो सबसे पहले ये क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, रेडी करता है डिवीजन के लिए। ठीक है, तो बस इसका नाम है रेस्टिंग फेज, इसको कहते हैं, बट इसमें ये रेस्ट नहीं है। ठीक, सेकेंड आता है एम फेज। इंटरफेज में अगर देखा जाए तो इंटरफेज जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। अगर बात करें ह्यूमन सेल की, ह्यूमन सेल एक बार डिवीजन होने के लिए 24 आवर्स का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स में जो 23 आवर्स है वो ड्यूरेशन कंज्यूम करता है इंटरफेज एंड ओनली 1 आवर्स में एम फेज कंप्लीट होता है, यानी माइटोसिस फेज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर देखा जाए कि 95% जो होता है वो ड्यूरेशन कौन सा कंज्यूम कर रहा है, इंटरफेज, और ओनली 5% किसका जा रहा है, एम फेज का। ठीक है, ये तो हो गया इसके ड्यूरेशन का। अब इसमें देखेंगे कि इसमें भी कितने स्टेप होते हैं। ठीक है, इंटरफेज भी में भी टोटल 3 फेजेज आते हैं जिसको कहते हैं G1, S एंड G2। G1 को कहते हैं ग्रोथ 1 फेज, S मीन्स सिंथेसिस फेज एंड सेकेंड वन इज द G2 फेज। G2 मीन्स ग्रोथ सेकेंड फेज। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ग्रोथ फर्स्ट की, G1 और ग्रोथ फर्स्ट फेज। ग्रोथ फर्स्ट में सबसे पहले सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी, यानी साइटोप्लाज्म जो है वो इंक्रीज करेगा। सेल का जो डीएनए है उसमें वो अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए रेडी होगा, बट नॉट रेप्लिकेशन इज स्टार्टेड। इसमें क्या है, रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन डीएनए अपने आप को प्रिपेयर करता है रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, सेल इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, सेल की ग्रोथ होगी, बट डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट नहीं करता है। ये तो हो गया G1 फेज। सेकंड आते हैं एस फेज, एस फेज और सिंथेसिस फेज। सेकंड आते हैं एस फेज और सिंथेसिस फेज। ठीक है, सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की जो नंबर है वो डबल होती है, बट क्रोमोसोम सेम नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम होता है, वो इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन डीएनए क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं G2 फेज। G2 फेज में जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो एंड हो जाएगा, बट जो सेल की ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी, यानी सेल ग्रो करेगा। इसमें प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है। ठीक है,
कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी यहाँ पे डुप्लीकेट करता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका टोटल इंटरफेज। ठीक है, ये कंप्लीट इंटरफेज हो गया। लेकिन जितना छोटा ये पढ़ने में दिख रहा है उतना छोटा ये पढ़ने में नहीं है। ये सारे प्रोसेस होने में टोटल बहुत ही ज़्यादा यानी 95% ड्यूरेशन कंज्यूम करता है। नेक्स्ट आते हैं एम फेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, एम फेज। एम फेज में 2 स्टेप से डिवीजन होता है, 2 फेजेस में इसका डिवीजन होता है। सबसे पहला फेज जो होता है ये हो गया आपका एम फेज। एम फेज में 2 फेजेस में डिवीजन होता है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में नेक्स्ट अगेन इसमें 4 स्टेप्स होते हैं जिसको कहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको अगर आप पढ़ते हैं तो ये होता है PMAT। ठीक है, ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन सा, न्यूक्लियस का डिवीजन। एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस मीन्स यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फिलहाल अभी तक हमने इंटरफेज के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम फेज के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।